रावण, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख पात्रों में से एक है और रामायण के प्रमुख खलनायक के रूप में जाना जाता है, ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए थे जो आज भी विभिन्न प्रकार के विमर्श का कारण बनते हैं। रावण के विचार और उनका दृष्टिकोण महिलाओं को लेकर उनके चरित्र और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रावण का व्यक्तित्व एक जटिल मिश्रण था। वह एक विद्वान, महान तपस्वी और महाशक्तिशाली था, लेकिन साथ ही एक अधर्मी और अहंकारी भी था, जो गलत निर्णयों के कारण विनाश के रास्ते पर बढ़ा। रामायण में रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ बातें की हैं, जिनसे उनके दृष्टिकोण और उनके समय की सामाजिक धारा का पता चलता है। यहाँ हम रावण के महिलाओं के बारे में कथित विचारों का विश्लेषण करेंगे, जो विभिन्न संदर्भों में व्याख्यायित किए गए हैं। एक सीता के अपहरण पर रावण का दृष्टिकोण। रावण का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद कार्य सीता का अपहरण करना था। उसने सीता को जब अपहृत किया, तो वह न केवल अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा को सिद्ध करना चाहता था, बल्कि उसका मानना था कि महिलाएं अपनी इच्छा से पति के बिना भी स्वतंत्र रूप से जी सकती हैं। रावण ने सीता से कहा था, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम्हारी कोई पहचान नहीं, तुम तो मेरे द्वारा प्राप्त की जाने वाली संपत्ति हो। हालांकि सीता के प्रति उसका यह दृष्टिकोण निंदनीय था, क्योंकि वह एक महिला के अस्तित्व को केवल अपनी इच्छाओं और शक्तियों का हिस्सा मानता था, न कि उसकी स्वतंत्रता और सम्मान को। हालांकि रावण ने सीता का अपहरण किया था, वह अपने परिवार और खासकर अपनी बहनों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान नहीं सह सकता था, और जब रावण ने सीता को अपहरण किया था, तो शूर्पणखा ने रावण को चेतावनी दी थी। रावण की बहन को अपनी अस्मिता के लिए लड़ने वाली और अधिकारों के प्रति जागरूक माना जाता था। इसका अर्थ यह नहीं था कि रावण महिलाओं के सम्मान में विश्वास करता था, बल्कि यह दर्शाता है कि वह केवल अपने परिवार की महिलाओं के प्रति एक विशेष प्रकार का सुरक्षात्मक भाव रखता था, जो अन्य महिलाओं के लिए लागू नहीं होता था। 3. रावण का अहंकार और स्त्री का उपयोग। रावण का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण मुख्यतः अहंकारपूर्ण था। उसने सीता को केवल अपनी इच्छा की वस्तु के रूप में देखा था और उन्हें यथासंभव अपने अहंकार और शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। रावण का मानना था कि उसकी शक्ति और ज्ञान के सामने कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती, और इसलिए वह सीता को अपने अधिकार में लाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही रावण ने नारी को एक वस्तु के रूप में देखा, जिसे वह अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। 4. रावण और स्त्री के स्वतंत्रता के अधिकार। रावण के विचारों में कभी भी महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व या उनके अधिकारों की बात नहीं आई। जबकि रामायण में रावण की अत्यधिक बुद्धिमत्ता और तपस्विता का वर्णन है, उसका स्त्री के अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण पिछड़ा हुआ था। उसने महिलाओं को केवल भोग की वस्तु और परिवार की परिधि में सीमित किया। यही कारण था कि रावण के पास जितनी भी शक्ति थी, वह उसका गलत उपयोग करता था, और उसकी यह मानसिकता अंततः उसके पतन का कारण बनी। 5वां, राम और रावण का तुलनात्मक दृष्टिकोण। रावण का दृष्टिकोण सीता को लेकर एकदम विपरीत था राम के दृष्टिकोण से। राम ने हमेशा सीता को सम्मान दिया और उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की पूरी कद्र की। वहीं रावण ने सीता को अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा समझा। राम का यह आदर्श था कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि रावण का दृष्टिकोण था कि महिलाओं को शक्ति और अधिकार केवल पुरुषों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। 6. रावण और नारी का शोषण। रामायण में रावण के शोषण के तरीके से यह भी स्पष्ट होता है कि उसने महिलाओं का शोषण किया था। उसका मानना था कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह वह सोच थी जो उसे अंततः उसके स्वयं के विनाश की ओर ले गई, क्योंकि वह न केवल धर्म से भटका था, बल्कि उसने नारी के सम्मान और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया था। 7. समाज में महिलाओं की भूमिका। रावण का दृष्टिकोण महिलाओं की भूमिका को सीमित करता था। जबकि रामायण में अन्य पात्र जैसे भगवान राम और रानी सीता को आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, रावण का दृष्टिकोण अत्यधिक
पितृसत्तात्मक था, जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से परिवार और घर के दायरे में रखा जाता था। रावण के विचारों के अनुसार महिलाओं का मुख्य कर्तव्य घर की देखभाल करना और पुरुषों की सेवा करना था। उसे यह विचार था कि महिलाओं का अस्तित्व पुरुषों के इर्द गिर्द ही परिभाषित होता है,